प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 6ठी सदी ईसा पूर्व में भारत में धर्म में व्याप्त जटिलताएं, पाखंड, अंधविश्वास और तर्कहीन अनर्गल मान्यताएं जो व्याप्त थी, कुरीतियाँ थीं, खर्चीला यज्ञवाद ये थे, मानव के साथ भेद हो रहा था। उन परिस्थितियों में भारतीय भूमि पर दो विद्वान, दो महान आत्माएं और व्यक्तित्व अवतरित हुए, महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी, जिन्होंने इन अंधविश्वास, जटिलताओं, पाखंडों का विरोध किया और समाज में व्याप्त असमानता, छुआछूत और अत्यंत जटिल यज्ञवाद, कर्मकांडवाद का विरोध किया। अगर हम एक सरल, सीधा, बिना किसी पुरोहित, पाखंड, जटिलता के मानव के मुक्ति के मार्ग की कल्पना करते हैं, मनुष्य अपना जीवन सही तरीके से व्यवस्थित रूप से चलाए, उसका पालन करे और जो जीवन का अंतिम ध्येय है मुक्ति अर्थात मोक्ष, उसको प्राप्त कर सके, जिसमें किसी पुरोहितवाद की जरूरत, आवश्यकता नहीं है, तो उसमें अग्रणी जो धर्म और सिद्धांत और मार्ग है वह है बौद्ध धर्म का, जिसमें दार्शनिकता, जटिलता, पुरोहितवाद किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई स्थान नहीं है। अब हम बात करते हैं कि बुद्ध ने जो सरल धर्म रखा जनता के सामने, वो इतना जल्दी अधिक लोकप्रिय कैसे हुआ, या बुद्ध और बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के क्या कारण थे? तो इसमें सबसे पहला है, अपन बात कर सकते हैं, वो है महात्मा बुद्ध का सरल और आकर्षक व्यक्तित्व। विद्यार्थियों, महात्मा बुद्ध एक राजा के बेटे थे, पुत्र थे। उनके चेहरे पर, उनके व्यक्तित्व में एक स्वाभाविक आकर्षण था। गृह त्याग, राजपाट को छोड़कर उन्होंने गृह त्याग किया था, तो स्वाभाविक रूप से लोग उनसे प्रभावित थे। दूसरा कि बौद्ध धर्म के सिद्धांत और शिक्षाएं अत्यंत सरल हैं, जिनमें किसी जटिलता, पाखंड, यज्ञवाद, पुरोहितवाद का कोई स्थान नहीं है। फिर मानव स्वयं और अपने ग्रस्त जीवन में रहते हुए उनका आसानी से पालन करके मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तीसरा कि बौद्ध धर्म के सिद्धांत और शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए या लोग अधिक से अधिक इससे अनुसरण कर सकें, इसलिए महात्मा बुद्ध ने उस समय की आम बोल चाल की भाषा, पाली भाषा का प्रयोग किया, जो आम की जन की भाषा थी, जिसे लोग आसानी से समझ सकते थे। चौथा कि उस समय के जो राजतंत्र थे, शासक थे, उन्होंने भी बौद्ध धर्म के विकास, उत्थान में सहयोग प्रदान किया। इसके पांचवा, बौद्ध संघों का योगदान। बौद्ध धर्म के विकास, लोकप्रियता में बौद्ध संघों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसमें बौद्ध भिक्षु सरल जीवन व्यतीत करते हुए वर्षा काल के 4 महीनों को छोड़कर 8 महीने वहाँ निवास करते थे। फिर बाहर जाकर बौद्ध धर्म के सिद्धांत और शिक्षाओं का लोगों में प्रचार प्रसार करते थे। तो उनकी सादगी, उनका चरित्र, उनका आचरण वो लोगों में एक आकर्षण का केंद्र था और इन बौद्ध संघों ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
इसके अलावा बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के और भी कारण थे। उस समय का जो वैदिक धर्म था वो जटिल था। उस जटिलताओं से लोग परेशान थे। उनको मुक्ति प्राप्त करने का सही मार्ग नज़र नहीं आ रहा था। इसलिए वो युगवाद, पुरोहितवाद, इनसे परेशान थे, दुखी थे, और वो एक सरल मार्ग चाहते थे जिससे व्यक्ति, मानव मुक्ति प्राप्त कर सके, और ये मार्ग दिखाया बौद्ध धर्म ने। इसके अलावा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार और लोकप्रियता में इसके जो महान प्रचारक हुए हैं उन्होंने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिन्होंने न केवल भारत में के विभिन्न भागों में बल्कि भारत से बाहर भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, जिनमें आप देखते हैं वो अशोक के पुत्र महेंद्र, उसकी पुत्री संघमित्रा, जिन्होंने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। और उस समय के जो वैश्य वर्ग था, धनी वर्ग था, उन्होंने भी बौद्ध धर्म को आर्थिक दृष्टि से काफ़ी सहयोग प्रदान किया। तो मित्रों, विद्यार्थियों, जो 6ठी सदी ईसा पूर्व का जो वातावरण था, जो परिस्थितियाँ लोगों के सामने थी, जटिलताएं, पाखंड, अंधविश्वास, यज्ञवाद, पुरोहितवाद, अपव्यय, खर्चीला, उन सब से लोग त्रस्त थे और वो एक सीधा और सरल मार्ग चाहते थे जिसका अनुसरण करके वो मुक्ति प्राप्त कर सके, और यह मार्ग दिखाया बौद्ध धर्म ने। इसलिए वो न केवल भारत में बल्कि भारत की सीमाओं से बाहर भी शीघ्र ही लोकप्रिय हो गया। धन्यवाद।